हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू लर्निंग एनिमेशन चैनल में। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने पिकॉक का फिन्स और बॉडी एनिमेशन किया था। आज हम इसका आई ब्लिंक एनिमेशन करते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर जाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने लास्ट क्लास में इसकी बॉडी को कैसे मूवमेंट दिए थे और इसके फेस भी कैसे मूव कर रहे हैं। अब हम इसकी आई में जाते हैं और इसकी आई ब्लिंक करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सब अलग अलग ग्रुप्स हैं। जो पार्ट ब्लिंक होता है उसे एक साथ रखा जाता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो इन्हें ग्रुप कर लेते हैं और इन दोनों को भी ग्रुप कर लेते हैं। अब ये दोनों पार्ट ग्रुप हो चुके हैं। अब इन दोनों को भी ग्रुप कर लेंगे। जो नीचे की तरफ हैं ये वाले और ये वाले, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तीन है तो तीनों को ही हम ग्रुप कर लेते हैं और इसको बैक कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे और सेंड टू बैक कर देते हैं। सेम इनको भी सिलेक्ट करना है और ग्रुप कर देना है। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे और सेंड टू बैक कर देते हैं। अब यहाँ आप देखिए, इनका जो शेप है यानी जो आई बॉल का शेप है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है, सर्कुलर नहीं है। तो हम इसके आई बॉल को भी बना देते हैं। यहाँ पे एक सर्कल लेंगे, ड्रॉ करेंगे। इसका कलर हम इससे पिक करेंगे। इसके जो स्ट्रोक्स हैं उनको हटा देते हैं। इसको ग्रुप कर लेते हैं और इसे हटा के देखते हैं तो ये भी पूरा सर्कल नहीं है, तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। फिर इसको ब्रेक करके इसमें ये वाला कलर पिक कर लेंगे। फिर इसको भी ग्रुप कर देते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसे इसके नीचे लाना है तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए और इसको बैक कर देते हैं। फिर दोनों को सिलेक्ट करके हल्का सा स्ट्रेच कर देते हैं और ग्रुप कर देते हैं। यहाँ पर हम मैच करेंगे। ओके, तो हम इसके साइज को इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इसको मैं इतना रखता हूँ। अब इसके अंदर मैं ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा। मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसके कलर को पिक कर लेता हूँ, यानी जो इसका कोड होता है उसको कॉपी कर लूँगा ताकि मैं जब इस पर ग्रेडियंट लगाऊँ तो इसका कलर मैं आसानी से फिल कर सकूँ। इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाकर रेडियल ग्रेडियंट लगाना है और इसको क्लिक करके यहाँ पर उस नंबर को फिल कर देंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर ब्लैक है तो फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ब्लैक वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पर उसी कलर को फिल कर देते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। अब बाहर जाके देखते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेडियंट है। फिर इधर जाना है ट्रांसफर टूल में, इसमें से ग्रेडियंट ट्रांसफर टूल सेलेक्ट करना है और इसको भी स्ट्रेच करना है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और फिर बाहर जाके देखते हैं। ठीक है, हम इसे इतना रखते हैं। अब फिर एक सर्कल लेंगे। इसका कलर हमें वाइट कर देना है। यहाँ पे जाना है, इस पे सॉलिड कर देते हैं और वाइट कर देते हैं। फिर इसको भी ग्रुप कर देंगे। नीचे हल्का सा अंडाकार इसे कर देंगे, यहाँ पे रखना है और इसे छोटा कर देना है। फिर इसे ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखेंगे। इसको हम जो इसकी सर्कुलर फॉर्म होती है वैसा बनाएंगे, नहीं तो हम दूसरा सर्कल ले लेते हैं। फिर इसके स्ट्रोक को हटा देंगे। इसको ग्रुप करके यहाँ पे रख देंगे और छोटा कर देंगे। अब बाहर जाते हैं तो ये सेम इसकी जैसी आई बॉल बन चुकी है। अब इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं और इसे कट कर लेंगे। फिर इन सब को डिलीट कर देते हैं। फिर जिसको हमने कट किया है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पर रखना है, इसकी ये कॉपी हो जाएगी। फिर इसको कट करते हैं और इनको डिलीट कर देते हैं। फिर कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए, अब ये कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 को हम डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करना है,
डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स पे जाना है और क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर 6 लेयर्स क्रिएट हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 लेयर दिखा रही है, लेकिन 1 लेयर यहाँ पर है नहीं, तो उसको हटा दे तो यहाँ पर 6 लेयर्स हैं। अब ये वाली जो लेयर है इसको ऊपर रखेंगे और इसको भी ऊपर की तरफ रखेंगे। अब ये और ये आई के ऊपर हैं, मतलब कि जो आई बॉल होगी वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, लेकिन यहाँ पर ये बाहर की तरफ निकल ली है। तो हम क्या करते हैं, तो हम इस पर मास्किंग करेंगे, सिर्फ आई बॉल्स पर ही मास्किंग करेंगे। तो मैं इसको कॉपी लेता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसकी लेयर पे आ जाते हैं। इसको हम सिंबल बनाएंगे, F8 प्रेस करेंगे तो कन्वर्ट टू सिंबल का पैनल खुलकर आता है। इसको मैं नाम दे देता हूँ पीकॉक आई बॉल और इसको भी सिंबल क्रिएट करते हैं। अब इसके ऊपर एक लेयर को क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पर जो हमने इन दोनों को कॉपी किया था वो हम इस लेयर पर पेस्ट कर देंगे। फिर इन्हें ग्रुप कर लेना है, फिर इनके अंदर जाना है, फिर इनको देखिए ये जो चीज़ है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हमें पूरा ब्रेक कर देना है और जो ये अंदर के पार्ट्स हैं ये दोनों इसको ही हम रखेंगे और ये बाहर का पार्ट है इसको हम हटा देते हैं। फिर इनके कलर को पूरा रेड कर देंगे, बाहर जाएंगे। फिर इसका नाम मास्क हम रख देते हैं। अब राइट क्लिक करते हैं और इसे मास्क क्रिएट कर देते हैं। अब ये जो आई बॉल है इसका नाम, इसको सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करते हैं ताकि इसका जो नाम है वो यहाँ पर चेंज हो जाए। फिर इस पर लॉक लगा देंगे तो देखिए ये इसके अंदर आ चुकी है। अब इसकी जो आई ब्लिंक है वो भी क्रिएट करेंगे, लेकिन इसको सिंबल क्रिएट करके। अब इसको भी कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करके इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करते थे ताकि यहाँ पर नाम चेंज हो जाए। फिर इसके ऊपर एक लेयर को क्रिएट करेंगे, इसका नाम मास्क रख देते हैं। फिर जिसको कॉपी किया है, इसको कॉपी किया है तो इसको इस लेयर पर पेस्ट कर देंगे। फिर इसके अंदर जाकर इसको ब्रेक कर देते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको डिलीट कर देंगे। फिर इसका कलर पूरा रेड कर देते हैं। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको मास्क क्रिएट करेंगे ताकि ये मास्क हो जाए। अब देखिए इन दोनों को हमने मास्क कर दिया है। अब ये जो पार्ट हैं इन दोनों को हम सिंबल बना देते हैं। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देते हैं ताकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली नाम चेंज हो जाए। अब इन दोनों को भी सिंबल बना देंगे। पहले इसको बनाता हूं। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर इसकी आई ब्लिंक करनी है। तो आई ब्लिंक करने के लिए मैं इनको फ्रेम बाय फ्रेम बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल को क्रिएट करूंगा ताकि जो इसकी आई ब्लिंक है प्रॉपर इसके अंदर आ सके। तो मैं बाहर जाता हूँ और इसको फिर से कॉपी करता हूं और इसके अंदर जाकर यहां पर पेस्ट कर दूंगा। यहां पर इसको हमें सेट करना है। अब इसे ब्रेक कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे हटा देंगे, सिर्फ हम यही रखेंगे क्योंकि इसके अंदर ही आई ब्लिंक होगी। फिर इसे ग्रुप कर लेते हैं। फिर इसका कलर हम इसको पिक करके इसके अंदर जाकर यहां पर फिल कर देंगे। अब बाहर जाते हैं। अब इसको हम अलग लेयर पे रखेंगे। यहाँ पे कट करके मैं न्यू लेयर पे रख देता हूँ और इस लेयर को नीचे कर देता हूँ। फिर इसको यहाँ पर पूरा ब्रेक कर देते हैं ताकि ये एक वेक्टर सा बन जाए, इसका मैं शेप चेंज कर सकूँ। और फिर इसमें स्ट्रोक डालेंगे। फिर यहाँ 8 फ्रेम पर F6 लगाएंगे। फिर इन सब पर की लगा देंगे। जो सेकंड फ्रेम है यानी कि इसकी फ्रेम है, इन सब पर की लगा देंगे। अब यहाँ बीच वाली की पर जाते हैं। यहाँ पे देख लेंगे कि हम देख लेंगे कि कौन सी बीच वाली की है। मैं इसको बीच वाली की मान रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसको ऊपर की तरफ कर दूंगा। फिर नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं। फिर इसके स्ट्रोक को हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट की पर जाते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि इससे फर्स्ट वाली की पर जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी वो कहाँ पे की थी। इसको हमने यहाँ पे की थी तो हम इसके नीचे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं
इसको ऐसे करते हैं और यहाँ से कट करके नेक्स्ट फ्रेम पर रख देंगे। फिर यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे और इसके स्ट्रोक को हटा देंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से और इसको कट करके नेक्स्ट फ्रेम पर आकर पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से इसको भी ऐसे डिलीट कर देंगे। अब सेम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसे इस तरीके से करना है। फिर इसको कट करके यहाँ पे ले जाना है और रख देना है। फिर इनको भी डिलीट कर देंगे। तो आप यहाँ से देखिए इसकी जो आई ब्लिंक है फ्रेम बाय फ्रेम ऐसे वर्क करेगी। अब फर्स्ट वाले पे जाते हैं। यहाँ पे हमें इसको नहीं रखना है, सिर्फ रखना है हमें यहाँ से। तो Ctrl+Z करते हैं। फिर भी हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसको कट कर लेता हूँ। फिर इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। फिर यहाँ पर उस लाइन को पेस्ट कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। फिर नीचे वाले पार्ट को और स्ट्रोक को हटा देंगे तो यहाँ पर हल्की सी इसकी जो आई ब्लिंक है वो दिखेगी। फिर यहाँ पे एक को लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसे कट करके नेक्स्ट फ्रेम पर ले जाना है और यहाँ पर रख देना है। फिर इसके नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं तो इसकी जो आई ब्लिंक है वो नीचे है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको थोड़ा और नीचे ले जाते हैं ताकि ये उसके बराबर हो जाए और फिर इसको ऊपर कर देते हैं। अब सभी को जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको हटा देते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी आई ब्लिंक होगी। अब इसके स्ट्रोक को भी हटा देते हैं तो इस तरीके से इसकी आई ब्लिंक होगी बिल्कुल स्मूथली। अब हम इसको बनाते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर रख देंगे। ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ है तो इसको इसके अंदर जाकर अलग कर देते हैं। यहाँ से मैं एक लाइन को ड्रॉ करूँगा। इसका जो कलर है वो मैं अभी रेड रख देता हूँ ताकि मैं इसको देख सकूँ। और इसको ऊपर की तरफ करके सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लेना है और ग्रुप कर देना है। फिर जो इसके स्ट्रोक्स हैं ये वाले इसको हटा देते हैं। अब बाहर जाकर इसको ओके कर देते हैं। अब मैंने इस की पर इसको अलग किया है तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। फिर इन सब को कट करके मैं इन सब कीज को हटा देता हूं। सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पे सबको सेलेक्ट करके सिर्फ ऊपर वाली कीज को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ F6 प्रेस करना है तो ये सभी कीज हट जाएंगी। फिर इस वाली की पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूं। Ctrl+V के साथ यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब इन दोनों को कट करते हैं और न्यू लेयर पर रख देते हैं। अब इन दोनों की अलग लेयर है, इसकी अलग लेयर है और जो ब्लिंक हो रही है उसकी अलग लेयर है। आप ये देखिए जो इसका ब्लिंक का कलर है वो ब्लैक है। मैं इसके बाहर जाता हूं और यहाँ पर मैं प्ले करके देखता हूं और बाहर जाता हूं और यहाँ पर प्ले करके देखता हूं तो इसकी जो आई ब्लिंक है इसके फेस से मैच नहीं हो रही है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका कलर पिक करता हूं और फिर इसके अंदर जाता हूं। अब मैं वही कलर इसमें फिल करूंगा और इसको डार्क कर दूंगा। अब यही कलर मैं सब में फिल कर देता हूं ताकि जो इसकी आई ब्लिंक है वो अच्छी लगे। अब फिर फर्स्ट फ्रेम पर आते हैं और फिर इनको ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो आई ब्लिंक हो रही है वैसे हम इसको भी ड्रॉ करेंगे। पहले तो यहाँ पर की लगा देते हैं और फिर इनको नीचे करेंगे। इसका जो शेप है वो हम अच्छे से बना लेते हैं। इसको ब्रेक कर देते हैं। इसको हम नीचे की तरफ लाएंगे और ऊपर से भी नीचे की तरफ लाएंगे। फिर यहां पर नेक्स्ट पर की लगाएंगे। इधर भी हम इसे नीचे लाएंगे और यहां पर हम इसके अंदर स्ट्रोक डालेंगे। यहां पे मैं एक स्ट्रोक डालता हूं और इस स्ट्रोक को सिर्फ नीचे वाले स्ट्रोक को कट कर लेना है और बाकी सारे स्ट्रोक को डिलीट कर देते हैं। और फिर इसकी लेयर पर आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं
इसका जो स्ट्रोक है उसको मैं यहाँ पे रखूँगा और इसके साथ मैच कर लूँगा। फिर इसको डिलीट कर देते हैं। इसके ऊपर इसी को ऑल्ट के साथ रख देंगे, यहाँ पे इसके साथ मैच कर देंगे, थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। इन दोनों को अभी हाइड कर देते हैं और यहाँ पर हम इसे मैच कर देंगे। अब इसे अनहाइड करते हैं। अब यही कलर पिक करके इसमें फिल कर देंगे। यहाँ पे ये पीछे वाला कलर फिल हो रहा है तो मैं इस पे लॉक लगा देता हूँ और इसमें कलर फिल करूँगा। फिर इन स्ट्रोक को हटा देते हैं, यहाँ पर अच्छे से मैच कर लेंगे और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा। यहाँ पर हम इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं ताकि ये लगे कि ये एक साथ हैं। इस वाली लेयर पर अभी हम इसको हाइड कर देते हैं और इसको ऊपर सेट कर लेते हैं। फिर इसका लॉक हटाएंगे तो अभी हम इसे ऐसे ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट की लगाते हैं, इसको भी नीचे की तरफ ले जाते हैं, इसको अच्छे से इधर सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसकी जो ब्लिंक है उसके साथ अच्छे से सेट कर लेना है और इन दोनों को नीचे लगाकर यहाँ पर रख देते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्लिंक के साथ प्ले होगा। फिर नेक्स्ट की पर भी हमें यही करना है। इस बार हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर सिर्फ जो ये नीचे की लाइन है यानी कि जो इसकी आई ब्लिंक का शेप चेंज हो रहा है वैसे हम इसको सेट करेंगे। तो इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे और इसको भी इस तरीके से नीचे। फिर इन दोनों को यहाँ पे लाकर इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देते हैं। फिर नेक्स्ट की लगाते हैं, यहाँ पर इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर भी इसको सेट कर देते हैं। और इधर से भी इन दोनों को नीचे ले जाएंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देना है और मोड़ देना है। यहाँ पे इसका जो शेप है वो बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको अंदर जाकर नीचे सेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट की लगाते हैं, यहाँ पर फिर से इसको नीचे ले जाना है, इसको अंदर कर देना है। इसकी लाइन को इस सर्कल से जो ये ब्लिंक है उससे मैच कर देना है। फिर उन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर रख देंगे। अब इसे नीचे करना है और इसे ऊपर, फिर से इसको सेलेक्ट करके ऊपर मैच कर देते हैं। इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से इन्हें मैच कर देना है ताकि ये अलग नहीं लगे। अब नेक्स्ट की पर जाते हैं। ये जो की है ये लास्ट की है, हमें इसे पूरा नीचे कर देना है और इसको यहाँ तक ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे तक। अब इसे प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसे ऊपर करना है और इधर नीचे, इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब आगे जाते हैं, यहाँ पर भी हम इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं ऐसे और इसको भी नीचे की तरफ ऐसे कर देंगे। यहाँ पे इसकी जो शेप है काफ़ी मोटी है तो इसको अंदर की तरफ पतला कर देते हैं। तो ये इस तरह का एक आई ब्लिंक, हाफ आई ब्लिंक क्रिएट हो चुका है। अब फिर इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी ये सब कीज हैं, इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और ऑल्ट के साथ आगे रख देते हैं। फिर राइट क्लिक करेंगे और रिवर्स कर देंगे। अब ये रिवर्स में ऊपर जाएगी
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे कि ये जो हेयर है, ये जो ब्लिंक का हेयर है वो नीचे की तरफ जाता है तो इस तरह की शेप होती है। जब ये नीचे जाता है तो इस तरह की शेप होती है, और जब ऊपर आएगा तो जो इसके हेयर हैं वो उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हेयर है वो अभी सीधे हैं, तो इनको उल्टे कर देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे ये दो कीज हैं, ये और ये वाली, ये दोनों कीज सेम है, यानी 8 और 9 वाली की सेम है। तो हम 9 वाली की पर इसको दोनों को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में वर्टिकल कर देते हैं और इसे इस तरीके से सेट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट की पर भी इनको वर्टिकल कर देंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे। हमें यहाँ पर भी यानी हर की पर ऐसा ही करना है। मैं सब पे ट्रांसफॉर्म में वर्टिकल कर देता हूँ। अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो एक स्मूथली और इजी वे में इसकी जो आई ब्लिंक है वो इस तरीके से क्रिएट होगी। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। तो इसकी जो आई ब्लिंक है बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। इसको प्ले वंस करके देखते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही बार प्ले हो। यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और प्ले करके देखता हूँ। तो ये इस तरीके से ब्लिंक कर रही है। बाहर जाके देखते हैं, यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही आई ब्लिंक इसमें भी बनाएंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम जो ये वाला सर्कल है इसी को कॉपी करके लाना है। तो मैं बाहर जाता हूँ और फिर इस सर्कल को कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसको सेट कर लेना है। मैं इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूं। अब इसको कट करके न्यू लेयर पर पेस्ट करेंगे और ब्रेक कर देंगे। इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हटा देते हैं। फिर इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं। फिर इसके अंदर जाकर इनको ब्रेक कर देंगे। इसका जो कलर है, ये जो चीज़ है ये आई ब्लिंक है, तो इसका जो कलर है वो इसकी जैसा होना चाहिए, यानी कि जो हमने यहाँ पर आई ब्लिंक में कलर दिया था वही करेंगे इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके कलर को पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आई टूल लूँगा, आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से इसको पिक कर लेता हूँ और बैक जाकर इसके अंदर जाकर यहाँ पर फिल कर दूंगा। यहाँ पे दोनों में फिल कर देना है और फिर बैक जाकर इसको ब्रेक कर देंगे। इसकी लेयर को मैं नीचे रखूँगा और जो ब्लैक वाली जो ये पलक है इसको ऊपर की तरफ रखूँगा। इसकी जो की है वहाँ तक रखेंगे जहाँ तक हमने इसकी की को बनाया था, यानी 8 तक। हमने इसकी की को 8 तक रखा था, तो हम इसकी भी की को 8 तक ही रखेंगे। इसमें स्ट्रोक डाल देते हैं और इसमें भी स्ट्रोक डाल देते हैं। अब सभी को हम की लगा देंगे। सभी को सिलेक्ट करके F6 प्रेस करेंगे जिससे ये सभी कीज लग जाती हैं। फर्स्ट पर तो हमें इसको नहीं रखना है, तो इसको पूरा हटा देते हैं। हमें सेकंड से इसकी आई ब्लिंक स्टार्ट करनी है, तो हम सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको 20 से स्टार्ट करना चाहता हूं ताकि मुझे इसकी आई ब्लिंक करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाता हूँ। देखो मैं यहाँ पर बीच में आया हूँ, तो मैं बीच में स्ट्रोक लगाऊंगा क्योंकि ये बीच का पार्ट है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर राउंड कर देता हूँ। नीचे के जो पार्ट हैं उनको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और स्ट्रोक लगाना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कट कर लेते हैं और नेक्स्ट की पर जाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर इस पार्ट को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे ये पूरा डिलीट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गैप है, तो मैं इस गैप को फिल कर देता हूँ। फिर इसको सेलेक्ट करके सभी स्ट्रोक को डिलीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट की पर जाते हैं। फिर यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और ऊपर की तरफ करके इसे कट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट की पर जाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको भी सेलेक्ट करके सभी स्ट्रोक को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ पर भी स्ट्रोक को लगाएंगे
और यहाँ पे भी इसे ऊपर करके कट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, फिर इसको डिलीट कर देंगे और स्ट्रोक को भी डिलीट कर देंगे। अब यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आई ब्लिंक है वो क्लोज हो रही है। अब हाफ से जो शेप है वो ऐसी होनी चाहिए, फिर जब ये नीचे आएगी तो इसकी जो शेप है वो नीचे की तरफ होने लगेगी। तो मैं सभी को इस तरीके से नीचे कर देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ तक इतनी आई ब्लिंक बना ली है। इस वाले स्ट्रोक को डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब वापस यहीं जाते हैं और यहाँ पे हम इसको फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ पे स्ट्रोक लगाएंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं, सबको डिलीट कर लेते हैं स्ट्रोक और फिल्स को। फिर यहाँ पर भी एक स्ट्रोक को यहाँ तक लगाते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर कट करके नेक्स्ट की पर पेस्ट कर देंगे और सभी स्ट्रोक को डिलीट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट की पर ये यहाँ पर है। अब इसको प्ले करके देखते हैं तो ये इस तरीके से ब्लिंक करेगा। अब हम इसमें भी वही करते हैं जो इसमें किया था, यानी कि इन दोनों को अलग लेयर पे कट करके रख देंगे। अब यहाँ देखिए ये पहले से इससे अलग है, तो मैं इन दोनों को आसानी से ऊपर रख देता हूँ। मुझे इसमें जाकर कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पर भी ब्रेक कर सकते हैं या फिर ग्रुप ही रहने देते हैं। हम नेक्स्ट की से इसको ब्रेक करेंगे। इस वाली की को हटा देते हैं और जो फ्रेम की लेयर है उस पर लॉक लगा देते हैं ताकि उसमें कोई गलती से चेंज ना हो। अब फिर नेक्स्ट की लगाते हैं, इस की पर हम इसे ब्रेक कर देंगे और इसे यहाँ पे सेट करेंगे। तो इसको नीचे लाते हैं, इन दोनों को भी नीचे रख देते हैं, इसको थोड़ा पीछे कर देंगे, इसे भी ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। मैं इसके अंदर जाकर इसका जो शेप है वो चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट की लगाते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रोक को लगाते हैं जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इसको इससे मैच कर देंगे। फिर इसको डिलीट कर देते हैं, फिर इस स्ट्रोक को ऑल्ट के साथ ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ पे मैच करेंगे। यहाँ पे ये हमें दिख नहीं रहा तो हम इस वाली लेयर को हाइड कर देते हैं। फिर यहाँ से इसको अंदर करके यहाँ पे भी स्ट्रोक लगाकर वही कलर फिल करेंगे जो इसके अंदर है। तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ, इसके कलर को, फिर यहाँ पे फिल कर दूंगा और इस स्ट्रोक को हटा देंगे। यहाँ से प्ले करके लाते हैं तो ये इस तरीके से प्ले होगा। इसको थोड़ा सा नीचे करना है, इस पे से लॉक हटा देते हैं और नीचे करते हैं। थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ करके और इसे ऊपर की तरफ करके बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे इसे मैच कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैनेज करना है, मतलब कि सेट करना है, ये बिगड़ा हुआ है। तो इस तरीके से सेट करके नीचे की तरफ आते जाएंगे। आगे की लगानी है। अब इसको नीचे लाते हैं, इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। मैं इसको पूरा नीचे ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट करके इनको नीचे लाते हैं। थोड़ा सा अंदर करेंगे। अब नेक्स्ट की लगाते हैं। यहाँ पर भी हम इसको नीचे ले जाएंगे, इसको इस पे मैच करेंगे और इसको इधर राउंड कर देंगे। जैसी इसकी शेप है वैसे ही हम इसको भी कर देते हैं, यानी कि ये नीचे की तरफ इसका शेप हो रहा है वैसे हम इसको भी नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इधर से अच्छे से मैच कर देंगे। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं और इन दोनों को भी नीचे ला के रख देते हैं। अब यहाँ से प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। इसको थोड़ा नीचे करते हैं, इसको ऊपर और नीचे कर देते हैं।
इससे पहली वाली की पर भी इसको ऊपर नीचे करेंगे। फिर नेक्स्ट की लगाते हैं, यहाँ पर भी F6 लगाएंगे और इसको भी नीचे ले जाएंगे। यहाँ पे हमें सेट कर देना है इसे, ऊपर की तरफ इसे कर देते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ, और इन दोनों को रोटेट करके नीचे की तरफ ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट की लगाते हैं, यहाँ पर F6। फिर इसको हम हाइड कर लेते हैं ताकि मैं यहाँ पर सेट कर सकूं। इसको अनहाइड करके फिर इन दोनों को भी नीचे लाएंगे। यहाँ पे ये गैप दिख रहा है तो इसको अंदर की तरफ कर लेते हैं और यहाँ से इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। फिर नेक्स्ट की पर जाते हैं, यहाँ पे हमें इनको पूरा बंद कर लेना है। तो फिर इसको पूरा नीचे लाने के लिए पहले तो इसको हाइड कर देते हैं ताकि मैं यहाँ पर देख सकूं। इसको नीचे इस तरीके से लाना है और यहाँ पे ये पूरा क्लोज करना है, ये दिखना नहीं चाहिए। ये जो चीज़ है वो ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ इसको ब्रेक करके यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको नीचे लाकर इस तरीके से सेट कर देते हैं। फिर जिसे हाइड किया है उसे अनहाइड करके यहाँ पे रख देंगे। ये वाला जो पार्ट बाहर की तरफ निकल रहा है उसके इसके साथ मैच कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पे इसको हल्का सा रोटेट करना है। इसको भी हल्का सा रोटेट कर देते हैं। यहाँ पे अंदर जाकर इसकी जो शेप है उसको सही से इससे मैच कर लेंगे। तो हम इसे अभी ऐसा ही रखते हैं। अब ये देखिए इसकी जो आई ब्लिंक है वो इस तरीके से वर्क कर रही है, यानी कि एक अच्छी सी स्मूथली फीलिंग दे रही है। फिर इन सभी कीज को सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ आगे रख देंगे, राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम करेंगे और इसका जो आई ब्लिंक है वो देखते हैं। हम यहाँ पर भी, यहाँ देखिए यहाँ पे दो की सेम है, यानी कि 8 और 9 वाली, यहाँ पर हम चेंज करेंगे। यहाँ से मैं 9 पे चेंज कर लेता हूँ। इसकी जो ये वाले जो हेयर हैं, जो ब्लिंक का हेयर है, इसको मैं राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में वर्टिकल कर देता हूँ, जैसे मैंने इस आई ब्लिंक में किया था। फिर इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से मैच नहीं होंगे क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर जाकर मैं इसका जो शेप है वो यहाँ पर बना दूंगा। फिर नेक्स्ट की पर जाते हैं, फिर इसको भी ट्रांसफॉर्म में वर्टिकल कर देते हैं। फिर नेक्स्ट की पर भी ऐसे ही वर्टिकल कर देंगे और नेक्स्ट की पर भी ऐसे ही हम सभी पर वर्टिकल कर देंगे। अब इसको हम प्ले करके देखेंगे। बाहर जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं, तो ये भी एक अच्छे से आई ब्लिंक हो रही है। इसको हम वंस बार प्ले करके देखते हैं, तो ये इसकी आई ब्लिंक बहुत ही अच्छे से हो रही है। अब हम इसकी फ्रेम को बढ़ाते हैं। इसकी फ्रेम को मैं 160 तक बढ़ाता हूँ क्योंकि हमने जो इसकी बॉडी है उसकी मूवमेंट हमने 80 के बाद ही स्टार्ट की है, यानी कि हर 80 फ्रेम के बाद इसकी बॉडी मूवमेंट हो रही है। जैसे कि 1 से लेकर 15 तक इसकी बॉडी मूवमेंट होती है, फिर 80 तक गैप देती है, फिर 81 के बाद फिर से इसकी बॉडी मूवमेंट शुरू होती है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसके फेस में भी यही कर रखा है। 1 से लेकर 15 तक इसकी फेस मूवमेंट होती है, फिर 80 तक गैप देते हैं, फिर 81 से 95 तक इसकी फेस मूवमेंट होती है। और वैसे ही इसकी जो आई है उसको भी बनाएंगे, यानी कि 1 से लेकर 80 तक गैप देंगे, फिर 81 से इसकी फिर से आई ब्लिंक स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि इसको भी 160 फ्रेम तक रख लेता हूं, क्योंकि सभी जितने भी पार्ट्स हैं यानी कि हेड के जो फ्रेम्स हैं वो 160 तक हैं।
वो 160 तक हैं, और वैसे ही जो बॉडी के जो फ्रेम्स हैं वो भी 160 तक हैं। तो मैं आई के भी 160 फ्रेम तक रख लेता हूँ। फिर 81 से इन दोनों सिंबल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और F6 प्रेस कर लेते हैं। यहाँ से फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये फिर से इस तरीके से आई ब्लिंक करेगी। तो हम सिर्फ इसको ही आई ब्लिंक कराना चाहते हैं तो हम सिर्फ इसको ही रखेंगे। अब बाहर जाते हैं और फिर इन सब पे सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। सिंक्रोनाइज इसलिए करना है, यहाँ पे आप देखिए प्ले करके तो ये इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से प्ले हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये अटक के प्ले होगा, क्योंकि जो इसकी फ्रेम्स हैं यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 1 है। और इसके अंदर जाते हैं तो हमने इनके जो फ्रेम्स हैं 81 बना रखी है, लेकिन ये फ्रेम फर्स्ट पर आ रही है। 81 की जगह ये फर्स्ट पर आ रही है, जिसकी वजह से जो इसकी कीज की फ्रेम है वो अलग अलग हो गई हैं। मैं इस वाली फ्रेम पर जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी फर्स्ट है, जबकि यहाँ पर 88 है। अगर यहाँ पे 88 है तो यहाँ पर 88 होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 88 फ्रेम तक बना हुआ है। अब इस फ्रेम पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इस पे फर्स्ट है जबकि यहाँ पे 95 है, और इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे 95 तक भी फ्रेम बनी हुई है। तो मतलब कि हम यहाँ पर 95 सेट कर सकते हैं, यहाँ पर 88 सेट कर सकते हैं और यहाँ पर 81 सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रेम्स बनी हैं वो उतनी बनी है जितनी हमने बाहर तक बनाई है, यानी 160 तक। अगर यहाँ पर सभी फ्रेम मैच नहीं होती, जब भी हम कोई भी कीज लगाएंगे वो फ्रेम यहाँ पे मैच नहीं होगी और इसके अंदर जो फ्रेम्स हैं वहाँ तक मैच नहीं होगी। तो मतलब कि वो जो कीज हैं और जो फ्रेम्स हैं वो सही से सेट नहीं हुई है। हमें उनकी नंबरिंग को सेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर 81 है तो मुझे यहाँ पर भी 81 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 88 है तो मुझे यहाँ पर 88 करना होगा। अगर यहाँ पर बहुत सारी कीज होती और उन सब पे फ्रेम्स का जो नंबर है वो सेट नहीं होता तो हम इनको सिग्नोराइज करते। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 95 है और यहाँ पे 1 है। अब सिग्नोराइज करने से क्या होता है कि जितनी भी कीज होती हैं अगर उनके नंबर सेट नहीं हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 95 है और यहाँ पे 1 है। जब मैं सिर्फ इसकी लेयर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 95 आ गया। मतलब कि इसने ऑटोमेटिकली जिस की का नंबर गलत था उसने सेट कर दिया। अब जो ये नंबर सेट करती है वो फर्स्ट की नंबर को देखकर सेट करती है। अगर यहाँ पर फर्स्ट है तो फर्स्ट ही वो स्टार्ट करेगी और उसके अकॉर्डिंग ही नंबर वाइज चलेगी। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं जिससे जो एनिमेशन है वो अच्छा लगता है। अब बाहर जाते हैं, यहाँ पर हम प्ले करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी जो आई ब्लिंक है वो हो रही है। और इसको ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करके प्ले करके देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो लिप्स होती है वो बनाएंगे, क्योंकि जो बर्ड्स की लिप्स होती हैं वो ह्यूमन की लिप्स से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके जो लिप्स हैं वो कितने इजी तरीके से बना सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है और समझ में भी आया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स लाता रहूं। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।